पिछले महीने मार्च 9 को भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर सुपरसोनिक स्पीड में 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी। खुशी की बात यह रही कि ये ब्रह्मोस मिसाइल आर्म्ड नहीं थी, यानी इसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने इस घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला। इवन पाकिस्तान के आयन ब्रदर चाइना ने भी इस मसले के ऊपर भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ मिलकर इस घटना की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया था और कहा था कि हम अपनी गलती स्वीकारते हैं कि ये मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल मालफंक्शन के कारण मिसफायर हुई थी और भारतीय सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ महीने पहले ही हमारी फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हुई थी, जिसके कारण फिलीपींस ने भी इस मिसाइल मिसफायर वाली घटना के ऊपर भारत से सफाई मांगी थी। भारतीय सरकार ने यह घटना सामने आते ही इंडियन एयरफोर्स को इस घटना की इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए थे। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और इस ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होने के पीछे किसकी गलती है वो भी सामने निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रह्मोस यूनिट के चीफ और कुछ और अधिकारी इस घटना में शामिल हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पता चला है कि ब्रह्मोस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल लेवल के ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर और कुछ और अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं। हालांकि टोटल कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है वो फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया है। मार्च 9 के सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन की जांच करने के बाद इंक्वायरी कंप्लीट कर दी गई है और वाइस एयर मार्शल आर.के. सिन्हा जो इस घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने जांच पूरी करके रिपोर्ट सीनियर अथॉरिटीज को सौंप दी है। नोट करने वाली बात यह भी है कि घटना में शामिल कमांडिंग ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन और बाकी अधिकारियों का नाम अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि इन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये साफ कहा था कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और ड्यूटी पर तैनात सारे अधिकारी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स यानी SOP का अच्छे से पालन करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स थी उसको सीनियर अधिकारियों को देने से पहले उसकी अब कानूनी रूप से जांच की जा रही है, ताकि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं, जो चार्जेस वो फेस कर रहे हैं, वो लीगली यानी कानूनी रूप से सुनिश्चित हो पाए। जैसे ये रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी, घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ चार्जेस की पहचान हो जाएगी, उसके बाद ये रिपोर्ट अप्रूवल के लिए सीनियर अधिकारियों के पास जाएगी। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद मार्च 9 के सारे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके बाद इस घटना में शामिल सारे अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल या एक्चुअल ट्रायल शुरू होगा, जिस दौरान उनकी सजा सुनिश्चित होगी। अगर सजा की बात करें तो ये अलग अलग अधिकारियों पर जो भी अलग अलग चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है और वो चार्जेस फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं बताए गए हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो डिसिप्लिनरी एक्शन में इन सब में से कुछ अधिकारियों को एक गंभीर डांट फटकार लगा दी जा सकती है, या तो सीनियरिटी लेवल कम करके एक रैंक नीचे किया जा सकता है, या फिर सर्विस से पूरी तरह बर्खास्त यानी डिसमिस भी किया जा सकता है। खैर, क्या इस घटना के लिए भारतीय सेना के किसी भी अधिकारी को सर्विस से डिसमिस यानी बर्खास्त किया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? डांट फटकार लगाकर छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।